इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला है हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो नाम में ही उसका परिभाषा लिखा हुआ रहता है। मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि नाम जो है वो अंदर में क्या होगा उस चीज को बता देता है। तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा मतलब क्या, हीट, और क्षेपी मतलब क्या होता है, फेंकना। तो ऐसा अभिक्रिया जिसका होने से ऊष्मा निकलता है, उसी अभिक्रिया को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही चीज को लिखा हुआ है यहाँ पर कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से ऊष्मा निकलता है। जैसे कि यहाँ मीथेन है और यहाँ ऑक्सीजन है। दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जलवाष्प बनता है और ऊष्मा निकल रहा है। प्लस में ऊष्मा जो लिखा हुआ है ना, तो मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा इस अभिक्रिया में निकल रहा है। घर में देखें ना, घर का एलपीजी गैस को आप जलाते हैं तो क्या ऊष्मा निकलता है, तब ना खाना बनता है। तो उसी तरह से ये मीथेन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जलवाष्प बनेगा और क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। है कि नहीं? तो ये क्या हो रहा है, ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया है जो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है और इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, CaO। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये है क्या, तो चूना है कि नहीं? घर में व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो चूना यूज करते हैं ना, वही है हम लोग का CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपने ध्यान दिया होगा कि अगर आप पानी में कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि चूना को डालते हैं तो देखिएगा तो बहुत भयंकर वो खौलने लगता है। अब जिस बर्तन में उसको रखिएगा ना, वो गर्म भी हो जाता है। आप लोग अगर घर में व्हाइट वॉशिंग करते होंगे तो जरूर इस चीज को जानते होंगे कि जब भी चूना को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो क्या निकलने लगता है, ऊष्मा निकलने लगता है। जो बर्तन सब है ना, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है ना कि आप उसको छूने नहीं सकिएगा। और अगर प्लास्टिक का बर्तन में अगर चूना को आप फुलाइएगा तो होने से तो प्लास्टिक गल जाएगा, इतना ज्यादा ऊष्मा निकलता है। तो इसलिए ऐसे ही अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बुझा हुआ चूना बनाएगा। तो बुझा हुआ चूना बनाया और क्या बनाएगा, ये देखिए ऊष्मा, है कि नहीं, ऊष्मा निकलेगा। तो कच्चा चूना, पानी रिएक्ट किया, बुझा हुआ चूना बनाया और ऊष्मा निकला, इसके चलते ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में आएगा। है कि नहीं? अब चलिए अगला जो महत्वपूर्ण अभिक्रिया में है वो है हम लोग का क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। है कि नहीं? तो ऊष्मा तो जान गए हीट, और शोषी मतलब क्या होता होगा, अवशोषण। अवशोषण मतलब खींच लेना। तो इसमें हम लोग वैसा अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं, या वैसा अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसका होने से ऊष्मा का अवशोषण हो। ऊष्मा वहां से क्या होगा, खींचने लगेगा, वो ठंडा होने लगेगा। तो उसको कहते हैं हम लोग ऊष्मा शोषी या तो इंडोथर्मिक रिएक्शन। है कि नहीं? तो ऊष्मा शोषी जो है वो ऊष्मा क्षेपी का जस्ट उल्टा है। इसमें ऊष्मा छोड़ता था, इसमें ऊष्मा लेता है। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने पर ऊष्मा का अवशोषण होता हो, है ना, जैसे कि यह है बेरियम क्लोराइड और यह है अमोनियम क्लोराइड। दोनों का अगर आपस में मिलाएंगे तो बनेगा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया, जल। और क्या बनेगा, माइनस में ऊष्मा। माइनस में ऊष्मा किस चीज को दिखा रहा है, माइनस में ऊष्मा इस चीज को दिखा रहा है कि यहाँ से ऊष्मा घट रहा है। अगर ये दोनों को आपस में मिलाइएगा ना और बर्तन को छुइएगा या बीकर को आप छुइएगा तो वो क्या हो जाएगा, तो पूरा ठंडा हो जाएगा ये दोनों को मिलाने से। है कि नहीं? तो ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद एक और बहुत प्रचलित है संक्षारण या कोरिजन। ये होता क्या चीज है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा में जंग लग जाता है, अलग लग करके क्या होता है, वो झड़ने लगता है। इसी तरह से अगर आप मम्मी का जो पायल सब है, जो चांदी का बना हुआ रहता है ना, उसको अगर देखिएगा और बहुत दिन से वो रखा हुआ है ना, तो उसको निकालेंगे तो देखिएगा वो काला पड़ा हुआ रहता है कि नहीं? इसी तरह अगर तांबा का कोई वस्तु है, वो नमी वाला जगह पर है, तो देखिएगा उसके ऊपर क्या रहता है, हल्का हल्का ग्रीन रंग का एक परत चढ़ जाता है। तो इन सभी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संक्षारण। ठीक है? तो संक्षारण क्या है कि जब धातु जो है वायु, नमी अथवा अम्लों से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ बनाता है। मतलब जो धातु है कि नहीं, वो किससे किससे अभिक्रिया करेगा, वायु से कर सकता है, नमी, नमी मतलब क्या, पानी, है कि नहीं, अथवा अम्लों से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ बनाता है। अवांछनीय मतलब क्या,
हानिकारक पदार्थ। जैसे लोहा में जंग लग रहा है, तो जंग हम लोग का क्या यूज में आता है? कहीं पर यूज होता है? नहीं ना। तो अवांछनीय पदार्थ बना रहा है, हानिकारक पदार्थ बना रहा है, बनाता हो, जैसे कि लोहे में जंग लगना, है कि नहीं? कॉपर के ऊपर हरा परत चढ़ जाना, आप लोग देखे होंगे। कॉपर मतलब कि तांबा जो है वो कहीं पर अगर नमी वाला जगह पर रहेगा ना, तो उसके ऊपर हरा रंग का परत चढ़ जाता है। उसी तरह चांदी का काला हो जाना। मम्मी का पायल सबको देखिएगा, अगर बहुत दिन से रखा हुआ होगा ना, तो उसको निकाल के देखिएगा तो थोड़ा ब्लैक दिखाई देगा। तो ये सभी क्या है, हम लोग का संक्षारण हो रहा है। और संक्षारण के चलते ना गाड़ी का जो ढांचा है, आप लोग देखे होंगे गाड़ी का जो बोनट रहता है वो सब छेद-छेद हो जाता है कि नहीं? या तो घर का जो छत रहता है वो उसका जो छड़ रहता है, छत में जो छड़ है वो जंग लगने के चलते क्या होता है, झड़ने लगता है कि नहीं? तो वही चीज़ लिखा हुआ है देखिए कि संक्षारण के कारण गाड़ियों के ढांचे, पुल, घर इत्यादि को बहुत नुकसान होता है कि नहीं? तो अगर एग्ज़ाम में आता है संक्षारण तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा। और केमिस्ट्री के लिए तो मैंने बताया ही है पहले से कि कभी भी इस तरह का कोई भी अभिक्रिया के बारे में पूछेगा, तो अभिक्रिया का परिभाषा और एग्जाम्पल मतलब कि ये समीकरण जो रहता है इसको लिखना ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन उसको देखेंगे इस बोर्ड को क्लीन करने के बाद। अब अगला टॉपिक है हम लोग का विकृत गंधिका या तो रेंसिडिटी। तो आप लोग बहुत बार ये चीज़ को महसूस किए होंगे कि जब त्योहार सब आता है और उसमें कुछ चीज़ छान करके रखते हैं ना, तो कुछ दिन अगर उसको खुला जगह पे छोड़ दीजिएगा और खाने चाहिएगा, तो देखिएगा उसका टेस्ट बहुत खराब लगता है और उसका गंध भी बहुत खराब आता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? विकृत गंधिका। विकृत मतलब क्या? खराब हो जाना और गंधिका मतलब गंध आना। तो स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाता है, ऐसा ही स्थिति को कहते हैं हम लोग विकृत गंधिका। तो जब वसा व तेल से बनी पदार्थ को लंबे समय तक खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अरुचिकर गंध मतलब क्या? वैसा गंध जो आपको पसंद नहीं आएगा, सूंघिएगा ना तो सूंघते ही बोल दीजिएगा खराब हो गया। अरुचिकर गंध वह स्वाद उत्पन्न करता है, यह स्थिति विकृत गंधिका कहलाता है ना? जैसे कि अभी हम बताए ना कि जैसे स्पेशली जो कुछ-कुछ जैसे न्यू ईयर आया, तो उसमें हम लोग निमकी सब बनाते हैं या तो कुछ रोटी बनाते हैं ना, वो अगर किसी कारण से आपका 10-15 दिन आपका कहीं पर रखा गया, उसके बाद उसको सूंघिएगा ना या उसको खाइएगा तो दोनों बहुत खराब लगता है। तो वही स्थिति को हम लोग कहते हैं क्या? विकृत गंधिका, है कि नहीं? और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको चलिए पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। कह रहा है क्या कि इस स्थिति से बचने के लिए चिप्स इत्यादि के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन इत्यादि को भर दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा लेस, है ना? आलू वाला जो चिप्स का जो लेस है ना, वो वाला पैकेट में आप देखिएगा कि उसमें आलू का चिप्स थोड़ा-सा रहता है, लेकिन वो पूरा फूला हुआ रहता है। लेकिन नॉर्मली जो कुरकुरे हम लोग खरीदते हैं, जैसे चाचा कुरकुरे, मोटू पतलू खरीदते हैं, उसमें देखिएगा क्या उसमें किसी तरह का गैस नहीं भरा हुआ रहता है ना? और इसके चलते वो क्या रहता है, अमाउंट में थोड़ा ज़्यादा भी मिलता है। मतलब चिप्स पैकेट को फाड़िएगा तो देखिएगा तो उसके अंदर 2-3 ठो रहेगा। जबकि चाचा कुरकुरे अगर फाड़िएगा तो उसमें अच्छा खासा निकल जाएगा खाने के लिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो कंपनी लेस कंपनी जो है वो ब्रांडेड कंपनी है और वो हर एक जो मतलब खाद्य पदार्थ को अच्छा रखने के लिए जितना भी प्रोटोकॉल है, सरकारी प्रोटोकॉल है उसको वो फुलफिल करता है। तो खाद्य पदार्थ खराब ना हो, इसके चलते क्या करता है वहाँ से ऑक्सीजन को हटा करके उसके अंदर क्या कर देता है नाइट्रोजन भर देता है। ऐसा करने से 2 फ़ायदा होता है। सबसे पहला तो विकृत गंधिका से बच जाता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब फूला हुआ रहता है ना, तो उसके अंदर जो चिप्स रखा हुआ है, वो टूटने-वूटने से भी बचता है। अब अपने में सोचिए कि अगर वो फूला हुआ नहीं रहे, है ना? फूला हुआ वो नहीं रहेगा और कहीं पर रखा हुआ है मतलब पैकिंग होता है, कहाँ-कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ऐसा में क्या होगा वो हम लोग तक पहुँचते-पहुँचते पूरा पाउडर बन जाएगा। है कि नहीं? तो विकृत गंधिका क्या है मेरे अंदाज़ समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम में स्पेशली ये भी पूछता है क्वेश्चन कि चिप्स इत्यादि के पैकेट में कौन-सा गैस भरा जाता है और क्यों? तो उसका आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और क्यों भरा जाता है? तो विकृत गंधिका वाला जो स्थिति है इससे बचने के लिए, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहेगा आप लोग को, मतलब यहाँ तक हम लोग का जितना भी पढ़ने का टॉपिक था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो निम्न अभिक्रियाओं में किसका उपचयन
निम्न अभिक्रिया में किसका उपचयन तथा किसका अपचयन हो रहा है। तो याद कीजिए, उपचयन मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जुट जाना, और अपचयन मतलब क्या, ऑक्सीजन हट जाना। तो यहाँ पर देखिए तो किसमें ऑक्सीजन हट रहा है और किसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो कॉपर है ना, इसमें ऑक्सीजन घट रहा है, इसलिए कॉपर कॉपर का क्या हुआ, हम लोग का अपचयन हुआ, अपचयन हो गया। तथा यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए वहां क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम H2 लिख देते हैं, H2 का क्या हो गया हम लोग का उपचयन, उपचयन, O2 का क्या हो गया हम लोग का उपचयन हो गया। चलिए, ये उपचयन हो गया, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब क्या, वैसा अभिक्रिया जिसका होने से ऊष्मा निकलता है। तो आखिर जब हम लोग सांस लेते हैं उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग का नाक द्वारा हम लोग का शरीर में, मतलब कि फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से पूरा खून द्वारा पूरा शरीर में चल जाता है, फिर वहां से कोशिका में जाता है, और कोशिका के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पर पोषक तत्व और क्या कहते हैं ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है, और वही ऊर्जा से हम लोग चलते हैं। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व आपस में अभिक्रिया करके ऊष्मा बना रहे हैं, ऊर्जा बना रहे हैं, इसलिए श्वसन भी क्या है हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो वही चीज है यहाँ पर लिखा हुआ कि श्वसन के संपूर्ण प्रक्रिया में ऑक्सीजन पोषक तत्वों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सीजन पोषक तत्वों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊष्मा बनाता है। तो ऊष्मा निकल रहा है ना, इसके चलते ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर क्वेश्चन है इस तरह से कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण के साथ परिभाषित करें। यहाँ पे जितने भी अभिक्रिया है ना, उसको उदाहरण के द्वारा हम लोग को समझाना है। जैसे संयोजन पढ़ाई हो गया ना, पहला दूसरा लेक्चर में आप देखिएगा, ये सब आपको मिल जाएगा। तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन तथा अपचयन। तो आपको एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन एक ही बार आएगा ऐसा नहीं है। आपको एक यहाँ पर जो 5 जो दिए है ना, 5 में से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, और ये कभी भी आएगा तो 3 नंबर के लिए आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी चैप्टर का वीडियो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के आप शुरू से अभी तक देखिएगा तो आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगा। और अगर आप इतना पढ़ लिए और इसको नोट बना लिए, और यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं उतना पढ़ लीजिएगा, तो मैट्रिक के लिए वो बहुत काफी है। जितना भी क्वेश्चन है वो इतना ही, जितना हम पढ़ाए ना इतना ही में से आपको पूछता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, लेक्चर 1 से लेकर के ये 5वां लेक्चर होगा, तो 5वां तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा, तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आने वाला है मैट्रिक का वो कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के अलावा 1-2 क्वेश्चन और है जिसका आंसर भी आपको पीछे जितना भी लेक्चर दिया हुआ है ना, उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो अभी जो आने वाला स्लाइड है उस पे लिखा हुआ रहेगा, उससे आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, और जो पीछे का जो लेक्चर है उस सबको देख करके सभी क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आशा करते हैं कि केमिस्ट्री का ये पहला एक्सरसाइज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।